नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार एक बार फिर से सामान्य हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे भाषा के संबंध में संशोधन। कुल कितने संशोधन हुए भाषा के संबंध में और कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई। आज बात करेंगे 8वीं अनुसूची के अंतर्गत। 8वीं अनुसूची के अंतर्गत संविधान में पहले कितनी भाषाएं थी। तो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत संविधान में पहले 14 भाषाएं थी। कितनी? 14 भाषाएं थी। और वर्तमान में कितनी हो गई हैं? तो वर्तमान में 22 भाषाएं हो गई हैं। 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं, अब उसको देखते हैं हम। तो सबसे पहला संशोधन देखते हैं। पहला संविधान संशोधन किस सन में हुआ और कौन से नंबर का था। तो सबसे पहला हमारा 21वां संविधान संशोधन था। कौन सा? 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन हमारा पहला था। इसमें एक भाषा को जोड़ा गया। कितनी? एक भाषा को जोड़ा गया। अब एक भाषा 21वां संविधान संशोधन, इसमें एक भाषा को जोड़ा है। कौन सा सन था? तो ये सन था 1967। सन 1967 में एक भाषा को जोड़ा गया। अब वो भाषा कौन सी थी? तो वो भाषा थी सिंधी भाषा को जोड़ा गया। पहले 14 भाषा थी, अब एक ये हो गई, तो टोटल 15 हो गई। तो 21वां संविधान संशोधन 1967 के अंतर्गत भाषा की संख्या 15 हो जाती है। कुल भाषाएं कितनी हो जाती है? 15। अब हमसे प्रश्न ये पूछ सकता है कि 21वां संविधान संशोधन के अंतर्गत कौन सी भाषा जोड़ी गई। तो सीधी सिंधी हमारा सही जवाब रहेगा। और ये पूछ सकता है कि 21वां संविधान संशोधन किस सन में हुआ। तो 1967 में हुआ। और 21वां संविधान संशोधन 1967 में कितनी भाषाएं जोड़ी गई? तो एक भाषा जोड़ी गई। ठीक है, तो यहां से इतने प्रश्न बन सकते हैं। अब अगला है 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन, इसमें कितनी भाषा जोड़ी गई? तो इसमें 3 भाषाओं को जोड़ा गया है। 3 भाषाओं को जोड़ा गया है। 3 भाषाओं को जोड़ा गया है। और किस सन में 71वां संविधान संशोधन हुआ? तो ये हुआ था 1992 में। 1992 में 71वां संविधान संशोधन हुआ। अब 1992 में 71वां संविधान संशोधन हुआ, तो कौन कौन सी हैं 3 भाषाएं? तो हम देखते हैं यहाँ एक सिंपल सी ट्रिक है। एक शब्द है नमक, उसके द्वारा हम इन तीनों को देख लेंगे। तो देखिए नमक, तो ना से है नेपाली, ना से हो जाएगी हमारी नेपाली। माँ से हो जाएगी मणिपुरी। और का से हो जाएगी कोंकणी। तो कोंकणी जो है गोवा की राजभाषा का दर्जा भी इसे प्राप्त है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ और इसमें कितनी भाषाओं को जोड़ा गया? 3 भाषाओं को जोड़ा गया। कौन कौन सी है 3 भाषाएं? तो नेपाली है, मणिपुरी है और कोंकणी है। अब यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न ये बन सकता है 71वां संविधान संशोधन किस सन में हुआ? तो 92 हमारा सही जवाब रहेगा। और कितनी भाषा जोड़ी गई? तो सीधा रहेगा 3। कितनी भाषा जोड़ी गई? तो 3 भाषा यहाँ पर सीधा जवाब रहेगा। अब प्रश्न यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि 21वां संविधान संशोधन 1967 के अंतर्गत किस भाषा को जोड़ा गया? अब ऑप्शन में आपको दे देगा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी और सिंधी। सीधा हमारा सिंधी है, लेकिन इन तीनों को भी वो कंफ्यूज करने के लिए आपको दे देगा। अब यदि आपको पता है कि 92 में तीनों को जोड़ा गया, तो फिर हम 67 की बात कर रहे हैं, तो 67 में सिंधी रहेगा सही जवाब। तो इस तरह से भी प्रश्न बना सकता है एग्जामिनर यहाँ से। अब तीसरा है 92वां
संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, संशोधन। तो इसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया। कितने? 4 भाषाओं को जोड़ा गया। 4 भाषाएं कौन कौन सी थी? अब ये 92 संविधान संशोधन किस सन में हुआ? तो ये हुआ सन 2003 में, 2003 में हुआ। अब इसमें कितनी भाषाओं को जोड़ा गया? बोर्ड मास मैथ्स में आपने सभी ने नाम सुना होगा बोर्ड मास का। एक बोर्ड मास का नियम है, तो उसके द्वारा हम इसे समझते हैं। बोर्ड मास, बीओ, बीओ से बोडो, एक तो हो गया बोडो। डी से डोंगरी, एम से मैथिली, और एस से हो जाएगा हमारा संथाली। ठीक, तो ये 4 भाषाएं हो गई। अब संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत 3 हो गई, और 92 संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत 4 भाषा जोड़ा गया। तो यहाँ पर 4 भाषाएं हैं और 3 ये। तो पहले थी 15, 15 से 3 18 हो गई, 18। अब 18 के बाद में 4 भाषाओं को जोड़ा गया, तो टोटल भाषा हो जाती है 22 भाषा हमारे। तो प्रश्न यहाँ से सीधा सीधा आपसे ये पूछेगा एग्जामिनर कि वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में, संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो यहां से हमारा उत्तर रहेगा कितनी भाषाएं हैं टोटल वर्तमान में? तो 22 भाषाएं हैं। यह हमारा उत्तर हो जाएगा। फिर यहां पर एक और प्रश्न है कि पहले कितनी भाषाएं थीं? संशोधन से पहले की बात हो रही है कि संशोधन से पहले संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं थी? तो संशोधन हुआ उसके बाद तो 22 है, लेकिन संशोधन के पहले की बात, तो संशोधन के पहले की 14 भाषाएं आपका जवाब होगा यहाँ से। ठीक, अब यहाँ से प्रश्न एक और बनता है कि ऐसी कौन सी 2 बोलियां हैं? ऐसी कौन सी 2 बोलियां हैं? प्रश्न क्या है? ऐसी कौन सी 2 हिंदी की बोलियां हैं जिन्हें संविधान की 8वीं अनुसूची में, संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा का दर्जा प्राप्त है? तो यहाँ से सीधा हमारा, अब हमने कल पढ़ा था भाषा के संबंध में, तो भाषा के बारे में एक बार फिर से आपको पुराने वीडियो में बताना चाहूँगा। इस वीडियो में हमने देखा था एक तो मैथिली देखिए आप, सबसे पहले मैथिली, तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत मैथिली आती है। तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत हमने ये पुराने वीडियो में देखा था कि मैथिली जो है, मैथिली, ठीक है, बिहारी हिंदी के अंतर्गत मैथिली पहली, हमने इसे बोली की संज्ञा दी थी। आपको ध्यान हो, पिछला वीडियो नहीं देखा हो आपने तो एक बार पिछला वीडियो देखिए, फिर उसके बाद यहाँ पर ये वाला वीडियो देखिए, तो अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो बिहारी हिंदी है, बिहारी हिंदी की 3 बोलियां थी, मैथिली, मगही और भोजपुरी। तो मैथिली जो है संविधान संशोधन के अंतर्गत इसे भी जोड़ा गया। फिर उसके बाद में आपकी पहाड़ी हिंदी, तो पहाड़ी हिंदी के 3 बोलियां हैं, पहाड़ी हिंदी की 3 बोलियां हैं। तो 3 बोलियों में फिर नेपाली को भी यहाँ पर दर्जा दिया गया। तो एक तो आपका हो जाएगा सीधे सीधे जवाब मैथिली, और दूसरी हो जाएगी नेपाली। तो मैथिली और नेपाली 2 बोलियां हैं, लेकिन संविधान के 8वीं अनुसूची में इनको भाषा का दर्जा दिया गया है। तो यहाँ से आपको ये सीधे सीधे समझ में आ गया होगा, हमने कल इनके बारे में बात की थी। तो यहाँ से हमारा जवाब अभी हमने देखा कि मैथिली और नेपाली, मैथिली और नेपाली, मैथिली और नेपाली,
ये दो बोलियां होते हुए भाषा का दर्जा इन्हें प्राप्त है संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत। तो सीधा हमारा जवाब यहाँ पर हो जाएगा मैथिली और नेपाली। ठीक है, अब अगला प्रश्न आता है। यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है वो देख लीजिए कि मोहम्मद गोरी से लेकर अकबर के शासनकाल तक हिंदी की बात कर रहे हैं। हिंदी राजभाषा के पद पर पदस्थ थी। हिंदी राजभाषा के पद पर आसीन थी। ठीक है, कहाँ तक? हम अकबर की बात कर रहे हैं कि अकबर के शासनकाल तक तो थी, लेकिन फिर अकबर का एक मंत्री हुआ, अकबर का ही एक मंत्री था, अकबर के मंत्री टोडरमल, नाम सुना होगा सभी ने। अकबर के मंत्री टोडरमल ने फिर क्या किया कि इसके आदेश से टोडरमल ने कहा कि बोले कि हिंदी को हटाया जाए और फारसी को राजभाषा बनाया जाए। टोडरमल, अकबर के मंत्री टोडरमल के आदेश से फारसी को राजभाषा बनाया गया। तो यहां से सीधा सीधा ये पता चलता है कि मोहम्मद गोरी से लेकर ईस्वी तक की बात हो रही कि यहाँ तक 1100 से 1500 तक की बात हो रही है कि यहाँ तक हिंदी राजभाषा के पद पर आसीन थी, लेकिन फिर अकबर का मंत्री कौन था? टोडरमल, उसके आदेश से फारसी भाषा को राजभाषा बनाया गया। एक प्रश्न यहां से बनता है फोर्ट विलियम कॉलेज के संदर्भ में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में है ये। तो कलकत्ता में 1800 में की गई थी। तो सीधा यहाँ से हमसे ये पूछ सकते हैं और कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई? तो कलकत्ता में, और किस सन में? 1800। तो इसमें हिंदी के बारे में या फिर भाषा के संदर्भ में क्या है? एक था लॉर्ड मैकाले ने क्या किया था? अंग्रेजी को राजभाषा के पद पर, लॉर्ड मैकाले ने क्या किया था? राजभाषा के पद पर सुशोभित किया था या पदस्थ किया था, पद पर सुशोभित कर लीजिए, सुशोभित किया था। तो यहां से ये प्रश्न बन सकता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई और किस सन में? तो 1800 में की गई। और इसमें लॉर्ड मैकाले जो था, तो लॉर्ड मैकाले ने क्या किया? ब्रिटिश शासनकाल के अंतर्गत लॉर्ड मैकाले, उसने अंग्रेजी को राजभाषा के पद पर सुशोभित किया। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला प्रश्न बन सकता है। अब बात आती है हिंदी के संदर्भ में। तो हिंदी की कुछ बातें देख लीजिए कि राजभाषा आयोग का गठन, राजभाषा आयोग का गठन सन 1955 में किया गया। इसके अध्यक्ष थे बीजी खरे, इसके अध्यक्ष थे। तीसरा प्रश्न यहां से ये बनता है कि भाषाई आधार पर गठित सर्वप्रथम सबसे पहला राज्य कौन सा है? सर्वप्रथम राज्य कौन सा है? तो सबसे पहला राज्य हमारा आंध्र प्रदेश है। अब इसमें हुआ क्या, किस आधार पर यह अलग हुआ? तो इसमें हुआ था 1956 में।
1955 की बात आ गई कि राजभाषा आयोग का गठन किया हुआ 1955 में, अध्यक्ष बीजी खरे थे। 1956 में हुआ क्या, एक स्वतंत्रता सेनानी थे, स्वतंत्रता सेनानी, नाम बता दूं मैं आपको, श्री रामालू पोटली, स्वतंत्रता सेनानी, तो इनका नाम था पोट्टी श्री रामालू, पोट्टी श्री रामालू। स्वतंत्रता सेनानी का नाम क्या था, तो पोट्टी श्री रामालू। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अनशन किया, कौन सा अनशन, आमरण अनशन, ठीक है, आमरण अनशन किया, ठीक है, आमरण अनशन इन्होंने किया। और कितने दिन, 58 दिन के बाद, 58 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो 58 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद भाषाई आधार पर 1956 में पहला राज्य आंध्र प्रदेश बनता है। अब अगला प्रश्न है यहाँ सीधे कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम कौन सा राज्य गठित किया गया, तो आंध्र प्रदेश है। किस सन में, 1956 में। और किसने किया था, तो स्वतंत्रता सेनानी श्री पोट्टी श्री रामालू जी, इन्होंने आमरण अनशन किया था और 58 दिन के बाद अपनी जान दे दी थी या फिर इनकी मृत्यु हो जाती, जिस कारण से इस राज्य को अलग राज्य का दर्जा दिया गया। संविधान सभा में हिंदी को बात कर लीजिए, अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव, संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था, तो इनका नाम है गोपाल स्वामी अयंगर, गोपाल स्वामी अयंगर या अयंगर, ठीक है। तो संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था, गोपाल स्वामी अयंगर जी ने रखा था। अगला प्रश्न यहां से बनता है कि हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय, ठीक है। अब बनाने का निर्णय और बनाया गया, ये दो अलग अलग प्रश्न हो जाते हैं। बनाने का निर्णय है 14 सितंबर 1948, ठीक, ध्यान रखिए कि 14 सितंबर 1948 को बनाने का निर्णय लिया गया। अब यहीं से एक अन्य प्रश्न बनता है कि हिंदी को राजभाषा कब बनाया गया, तो यहाँ पर 14 सितंबर 1949। तो ये जो हिंदी को राजभाषा बनाया गया, इसमें है संविधान मतलब स्वीकृति दी इसे, संविधान में स्वीकृति दी। भारतीय संविधान की बात कर रहे हैं हम, तो भारतीय संविधान में इसे 14 सितंबर 1949 है, 14 सितंबर 1949 को इसको संविधान में स्वीकृति दी गई। कब, 14 सितंबर 1949 को, तो ध्यान रहेगा। लेकिन निर्णय लिया गया कि बना सकते हैं, उन्होंने ये निर्णय लिया था कि बना सकते हैं, 14 सितंबर 1948 को निर्णय लिया और हिंदी को राजभाषा बनाया गया, तो 14 सितंबर 1949 को हमारा बनाया गया। तो यहाँ से ये दो प्रश्न हैं जो कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न यहाँ से बनता है संविधान सभा ने अनुच्छेद 343 के तहत, अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया, ठीक है। तो संविधान सभा अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को भारत संघ की
जो भारत संघ के बारे में बात हो रही है उसमें क्या है, राजभाषा के रूप में इसे स्वीकार किया गया।